राधे राधे गाइस, मैं हूँ संजू वर्मा और आज हम चढ़ाई के लिए रेडी हो चुके हैं। हम अपने होटल से निकल रहे थे और यहाँ पर मैं और मेरी बहन एक दूसरे की शक्लें देख के ये सोच रहे थे क्या हम सेम लगते हैं। काफ़ी लोग हमको कहते हैं कि हम सेम लग रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारी वैन आ चुकी थी, हम अपनी वैन में बैठ चुके थे माता रानी के पास जाने के लिए। और यहाँ पे वैन इतनी ज़्यादा हिल रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझको इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि ये बंदा ऐसे वैन चला रहा था जैसे कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ। मेरा पैर भी ऊपर हो गया था, मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी इस टाइम पे। हम यहाँ से कार्ड बनवाने के लिए जा रहे थे। हमारा कार्ड बनता वैष्णो देवी के ऊपर जाने के लिए। ये देखिए गाइस, हमने अपना कार्ड बनवा लिया है वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। फिर यहाँ पे मेरी दी चुन्नियाँ ले रही थी ऊपर जाके चढ़ाने के लिए कि कैसे क्या करना है, कौन सी चुन्नी बेस्ट रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि देख के हर कोई लेता है। तो इन्होंने हमें यहाँ पे इतना सामान दिया था। फिर उसके बाद मम्मा ने सारे सामान को सर से लगा के जय माता दी बोला था। फिर हम यहाँ से स्टार्ट हो चुका था हमारा ऊपर का वैष्णो देवी से लेकर भैरव बाबा तक की चढ़ाई पैदल यात्रा के साथ। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे ऊपर जाने के लिए, चढ़ाई करने के लिए। फिर हमें थोड़ी सी भूख लगी थी क्योंकि हम होटल से ऐसे नॉर्मल निकल चुके थे, हमने कुछ खाया पिया नहीं था। फिर हमने सोचा कि यहाँ पे एक एक कप चाय का हो जाए। फिर सब ने यहाँ पे रुके एक एक कप चाय का पिया। फिर हमने देखा यहाँ पर पहाड़, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे थे ये सब। तो यहाँ पे जाकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर सारे लोग यहाँ पे डंडे खरीद रहे थे, तो हमने भी एक्साइटमेंट में ख़रीद लिया कि हम भी डंडे लेके चढ़ेंगे। लेकिन हमें बाद में पता चला कि इस डंडे का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा हमारा ऊपर चढ़ने में, कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारी हेल्प करी, सब ने खरीदा। फिर हमें पता चल गया कि क्यों ही डंडे खरीदे जाते हैं। फिर हमने बाल गंगा में स्नान तो नहीं करा, लेकिन हमने बाल गंगा का पानी अपने ऊपर छिड़का, हम उसमें उतरे। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, काफ़ी ठंडा पानी था। ओहो, ऐसा लग रहा था पैर में ना कोई सुई सी घुस रही है, इतना ठंडा पानी। दीदी मेरी कपड़े वपड़े ठीक करके पानी में जस्ट उतरी थी, वो कह रही ओ कितना ठंडा पानी। दी का रिएक्शन इसलिए ऐसा था। मेरी बीच वाली दी कह रही थी कि चल हम नहा लेते हैं। मैंने कहा अरे नहीं हम अभी नहाएंगे नहीं, क्योंकि हमें ऊपर जाना, हमारे कपड़े भीग जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे उनका। फिर पापा ऊपर चढ़ रहे थे, पापा मुझको बता रहे थे अब कितनी दूर रहता है। मैंने कहा पापा ये तो मुझे भी नहीं पता कितनी दूर रहता है। फिर हम फाइनली चढ़ाई के माता के पास तक आ चुके थे। यहाँ पे वैष्णो देवी दिखाई दे रहा था और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली हम इतने पास आ चुके हैं। मैं यहाँ पे सब कुछ यही बताने की कोशिश कर रही थी कि अब हमने यार पैदल यात्रा आधी से ज़्यादा कर ली है एक ही दिन में। और मैं पहाड़ दिखाना चाह रही थी, बहुत सुंदर पहाड़ थे, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे पहाड़ी की हो रही थी। फिर यहाँ से मैं चलते चलते यही बताने की कोशिश कर रही थी कि गाइस मैं पूरा ब्लॉग नहीं दिखा सकती क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी और बताना चाहूँगी कि कैसे क्या था, हमने कहाँ खाया, कहाँ पिया और कहाँ से कहाँ हम गए। तो यही था, बस हम चलते चलते सारी बातें बताना चाह रहे थे। और फिर हमने यहाँ पर हमें एक रेस्टोरेंट मिला था माता से पहले, जहाँ पे हमने चाय पी, खाना खाया। और यहाँ का सबसे फेमस खाना सिर्फ दाल चावल दो ही चीज़ थी और चाय, बस। हमने दाल चावल खाए, चाय पी। फिर हम यहाँ पे बैठ के मस्तियाँ कर रहे थे क्योंकि हम वैष्णो देवी पहुँच चुके थे। हमें दर्शन सुबह करने थे, तो हम रात में यहाँ पे स्टे करने वाले थे। तो यहाँ पे भवन था जो खुलने वाला था, तो भवन खुल चुका था। अब आप देखिए भवन कितना अच्छा लग रहा था, अंदर से अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा भवन में थी। यहाँ पे गद्दे थे जगह जगह पे ताकि सारे लोग जाके बैठ सकते हैं। यहाँ पे अपने कंबल ले सकते हो, पहले पैसे दो फिर कंबल लो, फिर कंबल दो फिर पैसे लो, यहाँ पे ऐसा था। तो मैं सबको बता रही थी कि भवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आरामदायक था। यहाँ पे ठंड भी इतनी नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। पापा बता रहे थे कुछ, तो मैं वही सुन रही थी। और आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सफाई के साथ ये भवन यहाँ पे तैयार था श्री वैष्णो देवी माता का। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं कुछ खाने के लिए। पापा मम्मा मैं सारे हम बाहर आ गए खाने के लिए। खाने में भी फिर से हमने वही दाल चावल खाया। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैंने दाल चावल इतना ही खाया। पापा यहाँ पे हमें कुछ बता रहे थे तो हम वही सुन रहे थे कि हाँ चढ़ाई हम सुबह स्टार्ट करेंगे नहा धोकर अच्छे से, क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। हम रात में भी दर्शन कर सकते थे, लेकिन हमारा ये था कि हमें दर्शन करते ही भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। तो हम यहाँ से वही सोच रहे थे। और हम सुबह होते ही हम वॉशरूम आ चुके थे, वॉशरूम में ब्रश वगैरह हम कर रहे थे। करने के बाद फिर हम यहाँ पे बाद में नहाने के लिए आते। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे गीज़र लगा था, लेकिन खाली सिर्फ नाम के लिए गीज़र लगा था, गीज़र में कुछ था नहीं, सिर्फ नाम के लिए यहाँ पे गीज़र लगा हुआ था।
और उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बट नहाना तो ज़रूरी है। फिर मैं अपने कपड़े लेने के लिए आ रही थी नहाने के लिए। मम्मा ने मेरे को बोला कि रहने दो नहाने के लिए। मैं कि मम्मा कैसे बात कर रहे हो, ठंडा है तो क्या हो गया, नहाना तो पड़ेगा ही ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा आराम इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं थी। मैं मम्मा को बता रही थी मम्मा पानी बहुत ठंडा है। मम्मा कहती कोई बात नहीं, सबने नहाया तो मैंने भी नहाया। और एक और चीज़ थी मेरे यहाँ पे, वो जहाँ पे हम रुके हुए थे, यहाँ से जो खिड़की थी, खिड़की से ना पूरा जो पहाड़ था ना, पूरा व्यू दिख रहा था। ये देखिए, खिड़की से बाहर पूरा व्यू दिखाई दे रहा था यहाँ पर। तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हमको, क्योंकि हमारा जो होटल था मतलब इतना अच्छी जगह पे हमने स्टे करा था। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी सच में। ये देखिए यहाँ पे सारे गद्दे लगे हुए हैं जिस पे आप स्टे कर सकते हैं। मेरा मम्मा कुछ मेरी क्यूट सी मम्मा। मैं सबसे ज़्यादा इनको परेशान करती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं इनको परेशान करती हूँ मेरे घर में। वैसे वाला परेशान नहीं, प्यारे वाला परेशान। और हमने सुबह दर्शन कर लिए थे। करने के बाद फिर हम भैरव बाबा के लिए यहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। यहाँ से हमने चढ़ाई करी हुई थी, भैरव बाबा के लिए चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। सारा सामान ले रखा था हमने। थोड़ी गर्मी लगने लगी थी। हमारे पीछे दो फौजी चल रहे थे, इनसे बात करते हुए जा रहे थे। हमको बता रहे थे कैसे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कहीं भी जाते हो तो आप कुछ भी पूछ सकते हो किसी से भी, ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम कहीं पर जा रहे हो। तो हमें यहाँ पर जाकर सबसे पूछ के बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया। और ये देखिए यहाँ पे जीने भी थे, चढ़ाई भी थी। आपको जो इजी लगे आप उस पर जा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी, जैसी आपकी मर्ज़ी। लेकिन पापा ने सिर्फ हमारे साथ चढ़ाई चूज़ करी, जीने पर नो, बैन कर दिया पापा ने कि आप जीने पे नहीं जा सकते। फिर मेरे मम्मा साड़ी पहन के चढ़ रहे थे। मैंने मम्मा को बोला मम्मा सूट चेंज कर लो। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, अब भैरव बाबा पे चढ़ के देखते हैं कि सूट पहनना है कि साड़ी पहनना है। मैंने कहा कि मम्मा ऊपर चल के चेंज कर लेना। फिर मम्मा आगे चल रहे थे। फिर हमने यहाँ से लास्ट जीने लिए जो कि सीधा भैरव बाबा तक जा रहे थे। आराम से चढ़ा। मम्मा को भी बोला कि आप आराम से चढ़ो। मम्मा ऊपर जाके बैठ गए थे। कोई दिक्कत की बात नहीं। हम तीनों यहाँ पे खड़े होकर अपने आप को देख रहे थे। मेरी बहन बता रही थी देखो पहाड़, अरे हमें दिख रहा है पहाड़, लेकिन जब तक वो बताएगी नहीं उसको तसल्ली नहीं मिलेगी। मेरी ये बहन ऐसी है। फिर हम आगे की ओर चल चुके थे। चलते फिर थोड़ी सी और आगे रह चुकी थी, जाके हम भैरव बाबा के पास बस पहुँचने ही वाले थे। बहुत ज़्यादा थक गए थे हम गाइस सच्ची में। चढ़ते हमने ये कहा ही था कि हम पैदल जाएंगे और पैदल ही नीचे आएंगे, तो हमने किसी भी खच्चर वच्चर का उपयोग नहीं करा। फिर हमने भैरव बाबा में दर्शन करने के बाद वही दाल चावल खाए हमने। फिर जो भैरव बाबा पे जब हम पहुंच चुके थे, जो यहाँ पे एक बना हुआ था सबके बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए, सब यहाँ पे धूप सेक रहे थे। मैंने व्यू देखा, इतना सुंदर व्यू लग रहा था यहाँ का। ओ माय गॉड, पहली बार इतनी ऊंचाई पे मैं खड़ी थी और मैंने इतना सुंदर व्यू देखा है यहाँ से। और आप देख सकते हो जो वहाँ पे वाइट दिख रहा है ना, वो लिटरली बर्फ़ के पहाड़ थे। आई कांट बिलीव, बर्फ़ और उस पे पहाड़ पे बर्फ़। ओहो, बादल नहीं बर्फ़ी थी वो। पापा बता रहे थे उस साइड कुछ है जिस साइड ये बर्फ़ के पहाड़ हैं और सारा पहाड़ी पहाड़। और मेरे पापा तो कहीं पे साइड में देखने के लिए नहीं गए क्योंकि उनको थोड़ा डर सा लग रहा था इसीलिए। बट बहुत ज़्यादा सुंदर था गाइस। यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा थे। आप कोई भी प्रसाद लेके आते हो ना, अगर आपके हाथ में पॉलीथीन है ना तो वो छीन ही लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। या तो पॉलीथीन को अपने ऐसे छुपा के ले जाओ, भैरव बाबा के दर्शन के लिए प्रसाद को छुपाओ तो ही चलेगा। फिर हम नीचे आके अर्धकुमारी में रुके थे। अर्धकुमारी में रुकने के बाद हमने यहाँ पे गर्भ गुफा के दर्शन भी करे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सबसे इंटरेस्टिंग थी यहाँ के गर्भ गुफा, जो कि मैं वीडियो में बताना चाह रही हूँ। फिर उसके बाद हमने यहीं पे स्टे करा था, अपना रूम लिया था, यहीं पे हम रुके हुए थे। हमने यहाँ पे भी भवन की व्यवस्था थी, जिसको भवन में रुकना है भवन में रुक सकता है, जिसको रूम लेना वो रूम ले सकता है। हमारा रूम जस्ट मंदिर के सामने ही था और ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर हम सुबह अर्धकुमारी से निकल चुके थे, हाथ मुँह धोकर चाय पीकर। पापा मम्मा हम सारे नीचे की ओर कटरा की ओर निकल चुके थे। वहाँ पे हमारी वैन आती हमको लेने के लिए, इसीलिए तो हम अर्धकुमारी को भी बाय बाय करते हैं और आगे की ओर कटरा की ओर प्रस्थान होता है, निकलते हैं। और नीचे आते टाइम यहाँ पे व्यू भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि हम कटरा के काफ़ी पास आ चुके थे। तो यहाँ से हमें जो ये
जो सिटी थी जो भी था ये हमें काफ़ी ज़्यादा पास दिखाई दे रहा था। ऊपर से तो काफ़ी दूर दिखाई दे रहा था, लेकिन पीछे नीचे से काफ़ी पास दिखाई दे रहा था। ये भी हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा था। पापा ने बोला कि सीढ़ी से नहीं उतरना। मैंने पूछा क्यों? तो पापा कह रहे कि देखो सीढ़ी से उतरोगे कहीं चक्कर वक्कर आ जाएंगे, गलती से पैर फिसल गया तो लुढ़कते हुए नीचे ही मिलोगे। ये भी बात ठीक है, लेकिन हम भी शैतान बहुत थे, हमने सीढ़ी ही उतरी। फिर मैंने डमरू लिया। हम डमरू बजाते हुए जा रहे थे तो मुझे कुछ लड़के कमेंट्स करते हुए जा रहे थे कि वो मेला दिखाने वाला है, मेला दिखाने वाला। बट कोई बात नहीं, आप कहीं पर जाते हो, गर्ल्स को किसी को कैसे कमेंट करते हो तो आप ही को पता है। फिर आई थिंक मैंने यहाँ पे मसाज करवाई। आई थिंक मेरे को नीड नहीं थी, लेकिन एक वो था कि हाँ भाई मेरे को करवाना है। एक एक्सपीरियंस था कि मेरे को लेना है इस चीज़ का। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था मसाज करवा कर। कुछ देर के लिए तो पैरों में बहुत ज़्यादा आराम मिला। मैंने कहा ओके ओके डन, आप कर दीजिए, मेरे को करना है। 15 मिनट हुआ था। फिर ये देखिए, जब हमने ज़्यादा टाइम नहीं नहाया था, फिर हमने आते टाइम ज़रूर नहाया अर्धकुमारी में। मैंने दीदी को बोला डंडा वंडा पकड़ो, दीदी आके डंडा उठा लिया। फिर मैंने कहा कि अब तो मैं नहाऊंगी। जिस टाइम पे हम उतरे थे उस टाइम पे इतना पानी ठंडा नहीं था, लेकिन इस टाइम पे इतना पानी ठंडा था ना, ऐसा लग रहा था पैरों में घुस रहा है पानी, इतना ठंडा पानी था। लेकिन हमने फिर भी इसमें जैसे तैसे करके हम दोनों ही सिर्फ नहा ही लिया। जैसे मम्मा कह रही थी हंसो नहीं, जो काम कर रहे हो वो काम करो। लेकिन मैं और मेरी बहन अगर एक दूसरे के साथ ना तो हमें इतनी हंसी आती है, पता नहीं क्यों हम दोनों को इतनी हंसी आती है। मेरी बहन ने कहा मैं सर से पकड़ती हूँ, तुम डुबकी लगा। जय माता दी। इतना ठंडा पानी में तो दिमाग तक ठंडा हो गया था। शायद देखने में ना लग रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नहा रहे थे, गर्ल्स भी थे, बहुत लोग यहाँ पे नहा रहे थे। लोग तरीके की फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उस आदमी को आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद सारे लोग यहाँ पे मुंह हाथ धो रहे थे। मैंने मेरी बहन ने दोनों ने डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद फिर हम खाना खाने के लिए चले गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। अर्धकुमारी से हमने आके यहीं पे खाना खाया था। हमने यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके बनवाए थे, जो कि भैया ने हमारे लिए बनाए थे। तुरंत की रोटी यहाँ पे बनती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि रखी हुई आपको रोटी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी किसी भी होटल में आके खाओ तो आपको तुरंत के फुलके बना के देते हैं ये लोग। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना नहाने के बाद कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर हमारा खाना आ चुका था, वही दाल चावल, कुछ 3 सब्जियाँ अलग थी। गाइस मैं दाल चावल खा के पक चुकी थी। यहाँ पर मैं बता रही थी कि भैया इतना अच्छा खाना बना रहे थे, इतना टेस्टी खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर हम जब नीचे कटरा आ गए थे तो जो चुन्नी मैंने जाते टाइम बांधी थी वही चुन्नी मैंने आते टाइम वहीं पे जाले में बांध दी। और यहाँ पे एक विश मांगी, जो कि मैं नहीं बताऊँगी। मैंने एक विश मांगी और मैंने कहा मेरी विश पूरी हो। फिर हम अपने होटल पे आ गए थे और अपने होटल पे आके मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी, क्योंकि एक भारी पंचा होता है ना, नहा के आराम मिल जाता है। हमारा कमरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था जिसमें हम रुके हुए थे। फिर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई, सबको दिखाया, मम्मा को। फिर मैं अब सोने के लिए जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन मैं तो सोने से रही। गाइस हम देखेंगे टीवी में भी मैंने देखा डोरेमोन देख रही थी मैं। मम्मी कह रही क्या बचपना लगा रखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो देखूँगी, मेरी मर्ज़ी, मैं तो डोरेमोन ही देखूँगी। फिर पापा ने बोला कुछ और लगाते हैं, तो मैंने कहा रुक जाओ पहले एक एपिसोड ख़त्म हो जाए। फिर रात में कुछ 11-12 बज चुके थे। पापा ने बोला कि बाहर चलते, भूख लगी है कुछ खाने के लिए। तो हम सब ने बोला कि खाना खाने भूख लगी है, तो हम बाहर आ गए थे खाना खाने के लिए। 11-12 बजे यहाँ पे पूरी रात खाना अवेलेबल रहता है और खाना बन रहा था। तो मैं बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि खाना कितनी देर में बन जाएगा कि हम वापस जाके खाना खा के सोएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो बस इंतज़ार ही हो रहा था कि फटाफट से हमारा खाना रोटी बन जाए, फिर हम जाएँ खाना खाएँ। फिर मॉर्निंग हो चुकी थी और मॉर्निंग में हम नहा धो के रेडी हो गए थे बाहर जाने, मतलब स्टेशन की ओर जाने के लिए। मैं निकल रही थी, चेकआउट कर रहे थे हम होटल से, अपने रूम से। और मैं सबको बता रही थी कि हाँ हम यहाँ से निकल रहे हैं, इंस्टा एंड यूट्यूब फैमिली। फिर मैं यहाँ पे बाहर आ चुकी थी। बाहर आके भी मैंने दिखाया कि ये देखिए पहाड़ मेरे जो रूम से भी दिख रहा था, कितना सुंदर लग रहा था ये पहाड़। यहाँ से भी अर्धकुमारी दिख रहा है गाइस, अर्धकुमारी हर जगह से दिख रहा है। फिर मेरी दी अंदर वैन में बैठे, सारा सामान अंदर रखा गया। पापा ने भी बैग वगैरह अंदर रखा। हमने कहा यहीं पे रख दो, ऊपर की साइड मत रखो, क्योंकि अभी जस्ट 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट के अंदर हमें उतरना है। फिर मेरी बहन दीदी सारे बोला कि उधर हो जाओ, हम लोग
फिर मैं यहाँ पे आ चुकी थी। यहाँ पे मैं सारा सामान लेके चल रही थी। यहाँ पे इतने पहाड़ थे, इतना सब कुछ था। मेरे को मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा सुकून मिला था यहाँ पे। देखिए पापा सबको बता रहे थे कि ऐसे ही है वैसे ही। गाइस कुछ भी हो ना, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जो सुकून मिलता है ना फैमिली के साथ जाने में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं लाइफ में पहली बार किसी के साथ भी, मैं कहीं भी इतनी दूर तक बाहर नहीं गई हूँ। पहली बार मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए अच्छा था। और ये दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी, हमेशा याद रहेगा। ये यादें मैं हमेशा अपने पास ही रखना चाहूँगी कि हाँ मैं वहाँ पे गई थी। और मैं चाहती हूँ मुझे वहाँ पे माता रानी दोबारा बुलावा दें, ताकि मैं दोबारा जाऊँ। यहाँ से हम जा रहे थे तो बाय बाय कर रहे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे वहाँ से अटैचमेंट हो जाती है कि मुझे वहीं पे रहना है, वहीं पे अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार अब हम जा रहे हैं। मेरे को कोई बात नहीं, दोबारा बुलाएंगे माता रानी। अगर वैष्णो देवी ने चाहा तो हम दोबारा नेक्स्ट ईयर तक ज़रूर जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको हर एक चीज़ वहाँ की बताने की, क्योंकि फर्स्ट व्लॉग था, फर्स्ट व्लॉग में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, बाय।